हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी विद स्वाति गोयल। आज की हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स का सम, प्राकृतिक संख्याओं का योग। और ये टॉपिक रिलेटेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से। जैसा आप सब लोगों को पता है कि अब EMRS वैकेंसी आ चुकी है और जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। EMRS यानी एकलव्य मॉडल स्कूल। और आप सभी को पता है कि जनरल मैथ्स हर कंपटीशन एग्ज़ाम का पार्ट होता है। तो जनरल मैथ्स में आने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया हुआ है और वो क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स, यानी पहली 120 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हमने समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज सम निकालना सीखा था, है ना। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमें दिया हुआ है तो उसके टर्म्स में एन टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस ही सीक्वेंस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सम ऑफ फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम से, राइट। क्या बताया था मैंने? आपको बताया था कि अगर हमें कोई सीरीज़ दी हुई है, अर्थमेटिक सीरीज़ दी हुई है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें ए यानी फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, राइट। डी मीन्स फाइनाइट डिफरेंस पता होना चाहिए, फाइनाइट डिफरेंस। और क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स, ये तीन चीज़ें हमें क्या है, रिक्वायर्ड है अर्थमेटिक सीरीज में दी गए टर्म्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ने पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 एंड डॉट 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 कहाँ तक? 120 तक। तो आप क्या करोगे? आपके ये करोगे कि पहले 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, फिर 6 + 4 ऐसे करोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें टाइम बचाने के लिए किस चीज़ की यूज़ करना है? किस चीज़ का यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है अर्थमेटिक सम का, है ना। समानांतर श्रेणी के पदों का योग। मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ के साथ आपको हिंदी में भी बताऊँ, क्योंकि बहुत से बच्चे जब कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वो हिंदी में देते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश में देते हैं। मैथ्स की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, क्वेश्चन तो एक ही तरीके से सॉल्व होना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी कंफर्टेबल रहें आप, इसलिए अपना क्वेश्चन साथ के साथ हिंदी में भी डिस्कस करूँगी। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्या किया हुआ है? हमने नंबर्स लिख लिए हैं 1 2 3 4 और कहाँ तक? 120 तक। हम चाहें तो 120 के बजाय हमें क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है? हमें क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि 120 के बजाय वो हमें 100 दे दें, 1000 दे दें, कितना भी दे सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाली हूँ? मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको एन की फॉर्म में जनरल फॉर्मूला बताने वाली हूँ, और उसके बाद एन चाहे 120 हो, 120 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप बस जस्ट एन की वैल्यू पुट कीजिए और सम कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, इसके बाद हम फॉर्मूले के तरीके से करेंगे। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1। फाइनाइट डिफरेंस कितना है? आप देख रहे होंगे कि 1 1 1 1 का गैप चल रहा है। तो डी फाइनाइट डिफरेंस भी 1 है। और कितनी टर्म्स हैं, कितने पद हैं? टोटल 120, है ना। तो n की वैल्यू कितनी रखोगी? 120। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले को ना यूज़ करके जब नेचुरल नंबर्स की बात होती है तो हम नेचुरल नंबर का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं।
तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है ये कि अगर 1 2 3 डॉट 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 n तक हो तो आप Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2। यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म हमेशा 1 ही रहेगी। नेचुरल नंबर की फर्स्ट टर्म हमेशा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो a हमेशा 1 होता है, तो 2 प्लस और d भी हमेशा 1 होता है। तो n/2 2 प्लस n-1 n/2 n+1। तो ये क्या है? हमारा एक फॉर्मूला हो गया। तो हम बजाय इस फॉर्मूले को यूज़ करने के हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिखने जाओगे? आप लिखोगे S120 इज इक्वल्स टू n/2 n+1 और यहाँ n की जगह आपको 120 रख देना है। तो 120/2 120 + 1 120/2 और ये हो गया 121। नाउ सिंप्लीफाई 60 इंटू 121 एंड योर आंसर इज 13260। Right, 7260 is your answer. Hence you can calculate the sum of first n natural numbers, right? तो in this way आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आप नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर अब आपको n की जगह 120 ना करके कोई बोले कि पहली 100 नंबर्स का सम निकालना है, या फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि पहली 1000 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है? आपको जस्ट n की वैल्यू चेंज कर देनी है। अगर ये क्वेश्चन 120 ना हो के ये क्वेश्चन 100 हो जाता तो आप क्या करते? आप यहाँ n की जगह 100 रख देते। अगर यहाँ पे 1000 होता तो आप n की जगह कितना रखते? 1000। तो इस तरीके से आपको अगर कोई फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए बोलता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड होते हैं वो कंफर्म एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो उन क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करें, इसके लिए आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।